सो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप समझ पाओ कि एक्ने का इलाज परमानेंटली कैसे हो सकता है। पहला है कि मुझे कैसे हुए, दूसरा है कि मैंने ठीक कैसे करे, और तीसरा है कि पैसे कितने लगे। फेस पे एक्ने होने से पहले मैं एक बार भी अपनी स्किन का ध्यान नहीं देता था, कभी भी नहीं, ये सोचकर कि भाई लौंडे थोड़ी करते हैं यार, ये सब लड़कों का काम थोड़ी, ये सब ठीक है, मुंह धो लिया बहुत है। हाँ मतलब महीने में कभी 1-2 बार फेस वॉश यूज कर लिया तो कर लिया, बट मैं ऐसे कोई फेस केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन, ये सब मैं कभी फॉलो नहीं करता था। मैं अपने फेस पे कभी ध्यान ही नहीं देता था। फिर एक दिन मेरे लेफ्ट चीक पर एक छोटा सा पिंपल हुआ, जिसको ऑब्वियसली मैंने इग्नोर करा कि ठीक है यार, हो जाएगा, अपने आप हो जाते हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद ये 1 की जगह 3 बढ़ गए, एंड तब मेरी थोड़ी सी फटी, और 1 हफ्ते बाद मेरा फेस कुछ ऐसा दिख रहा था। नाउ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरा पूरा काम कैमरा फेसिंग ही है और लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। तो एक्ने ऐसी चीज है ना, जब आपके फेस पे हो जाते हैं तो लिटरली कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं यही होता नहीं, आई कैन गेट इट, जिसको होता है उसी को पता है। आई मीन होना नहीं चाहिए एक्चुअल में, आपका कर्म, आपका काम आपको डिफाइन करना चाहिए, बट अगर आपका काम ही कैमरा फेसिंग है, आपका सर्वाइवल ही उस चीज पे है, तो कहीं ना कहीं वो रोल प्ले तो जरूर करता है। इनफैक्ट अगर आपका काम कैमरा फेसिंग नहीं भी है ना, स्टिल वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में रोल प्ले करता ही है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो ठीक है यार, अब एक प्रॉब्लम थी बट सॉल्व भी तो करनी है। सो मैंने वही करा जो मैं हर बार करता हूँ, और वो था इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद मुझे अपनी गलतियां पता लगी। मैंने अपने भाई से पूछा कि यार मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूं, क्योंकि उनको कुछ टाइम पहले चिकन पॉक्स हुए थे और मेरे को भी अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि कहीं भाई ये चिकन पॉक्स ना निकल जाए यार, वरना मेरा काम बहुत ज्यादा हैम्पर कर जाएगा। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि मैं न्यूट्राजिना का एक फेस वॉश लूं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया था कि उनके एक्ने को सॉल्व करने के लिए इस फेस वॉश ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी, एंड एक्चुअल में करी भी थी। बट मेरी गलती ये थी कि मैंने अपना स्किन टाइप नहीं जाना, और बिना स्किन टाइप जाने हुए ही मैंने किसी के सजेशन पर ये फेस वॉश मंगा लिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे एक्ने और बढ़ने लगे। सो इसमें गलती इस फेस वॉश की नहीं है, फेस वॉश तो बहुत बढ़िया है, बट बढ़िया तभी है जब आपको अपनी स्किन के बारे में पता हो। अगर आप ऑयली स्किन पे और ऑयली फेस वॉश लगा दो, ड्राई स्किन पे, वो आई थिंक ड्राई का तो कोई आता नहीं है, बट या आता भी होगा, मतलब पता नहीं। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने स्किन का ध्यान ही नहीं देता था, तो मुझे ये सब के बारे में नॉलेज भी नहीं। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि आप पहले अपनी स्किन टाइप जानो एंड देन फेस वॉश यूज करो। नहीं पता तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट पे चले जाओ, वो आपको समझा के रख देंगे, बट सिर्फ अंधाधुंध कुछ भी फेस वॉश यूज मत करो, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा सही चीज यूज करने से मेरे फेस पे एक्ने कैसे गए। सो पहली गलती जो मेरी ये थी, वो प्लीज आप लोग मत करना जिसको एक्ने ऑलरेडी है। जानो एंड देन सही तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करो, यूजिंग द सेम पिलो कवर एंड बेडशीट फॉर मंथ्स। हालांकि सुबह उठ के मेरी रूम ऑर्गेनाइज करने की आदत तो पड़ गई थी, न्यू बेडशीट्स लेने की आदत भी पड़ गई थी, बट बेडशीट्स को टाइमली चेंज करने की आदत ना, वो मैं नहीं करता था जो कि मुझे करना चाहिए था। हम काफी बार अपनी पैरों की गंदगी, फेस पे लगे जर्म्स, बालों पे लगे जर्म्स लेकर के आते हैं और मस्त बिस्तर पे लेट जाते हैं तकिया लगा करके। बट ये हम कभी भी नहीं सोचते कि भले ही वो जर्म्स हमको विजिबल ना हो, बट वो अपना काम बखूबी निभा रहे होते हैं, और मेरे केस में वो था एक्ने और बढ़ाना। नंबर 3 वॉज एक्सट्रीम कैफीन यूजेज। मैं लिटरली इतने पैकेट ऑफ कॉफी कंज्यूम कर रहा था एक हफ्ते में। कितने पैकेट हैं? 6 नहीं, मैं 12 पैकेट कंज्यूम कर रहा था एक हफ्ते में, ऑलमोस्ट इसके डबल, कभी दूध में मिला के या कभी ब्लैक कॉफी की फॉर्म में। और ये सिर्फ मैं घर पे कंज्यूम कर रहा था। ऑलमोस्ट इसके आधे पैकेट एक्स्ट्रा मैं कंज्यूम कर रहा था ऑफिस में। तो एक दिन रैंडमली मैंने गूगल पे सर्च करा कि यार मेरे एक्ने ठीक कैसे होंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर आप ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, कैफीन या गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करोगे तो आपके एक्ने कभी भी ठीक नहीं होंगे, एंड वही मैं सबसे ज्यादा कर रहा। आते हैं वीडियो के उस पार्ट पे जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहा होगा अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, जो कि है इनको मैंने ठीक कैसे करे। नंबर 1, आई कट डाउन माई कैफीन कंजम्पशन। कैफीन का इतना ज्यादा कंजम्पशन करने से मेरा स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा था, साथ में मेरे एक्ने भी बढ़ रहे थे। और अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मैंने कैफीन का कंजम्पशन तुरंत ही खत्म कर दिया एकदम जब मुझे पता लगा, तो नहीं। फ्रॉम 4 कप्स अ डे धीरे धीरे टू 3 कप्स अ डे, एंड नाउ फाइनली सिर्फ 1 कप अ डे। जिसका फायदा ये हुआ कि स्ट्रेस तो मेरा कम हुआ ही हुआ, बट ये भी नहीं कहूंगा कि एक्ने गायब हो गए, बट यस एक्ने बढ़े भी नहीं। नंबर 2, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। यहाँ मैंने AI को यूज करा और मैंने उसको डिटेल में सब चीज बताई कि मैं क्या गलती करता हूँ, एंड उसके बेसिस पर उसने मुझे साइंस बेस्ड चीजें बताई। अब देखो, बड़ी बेवकूफी होगी कि मैं तुरंत ऐसे AI पे बिलीव कर लूं, सो आई क्रॉस चेक्ड गूगल पर, एंड देन फ्रॉम फार्मेसी आई बॉट दीज 3 थिंग्स। तो ये है वो खजाना जिसमें मैंने वो सारी चीजें रख रखी हैं। पहली चीज जो मैं लाया वो था सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर।
दूसरी चीज अब खजाने से निकालते हैं जो कि है डर्माकोका सीरम। और तीसरी चीज जो कि खत्म हो गई और खजाने में नहीं है, जो कि है मिनिमलिस्ट का मरूला ऑयल मॉइस्चराइजर। और जो बोनस चीज है खजाने में हमारे पास है वो है सनस्क्रीन। अब ये सनस्क्रीन मैंने खरीदी नहीं थी, इसको मैं घर से लेकर के आया था। अब ये सब खजाने में मैंने ऐसा क्या रख रखा है, तो मैंने एक मिनिमलिस्टिक चैलेंज फॉलो करा था 15 दिन का, जहां पर मैंने सारी चीजें जो फालतू डिस्ट्रैक्टिंग थी वो ऐसे ही कार्टन्स में ला करके रख दिया था। चैनल पर वीडियो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। 15 दिन का पूरा चैलेंज हमने फॉलो करा था, तो इसीलिए अभी तक वो सारी चीजें यहीं पे हैं एंड मेरा रूटीन एक मिनिमलिस्टिक रूटीन की तरह ही चल रहा है। खैर वीडियो पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी गलती देख रहे हो मेरी, जब पता है कि ऑयली नहीं लगाना, ऑयली फेस पे सूट नहीं कर रहा, फिर ऑयली मॉइस्चराइजर मंगा लिया। मतलब गूगल ने मुझे बताया था कि इसकी जगह दूसरा मंगाना है, बट मैंने सही से पढ़ा ही नहीं। देख रहे हो कितना कॉन्शियस हूं। खैर ब्लंडर तो बहुत बड़ा था, बट टच वुड मिनिमलिस्ट के मॉइस्चराइजर ने भी मेरे एक्ने खत्म नहीं करे तो बढ़ाए भी नहीं। फिर नेक्स्ट मंथ ये ऊपर का स्टॉक क्योंकि मेरा पूरा खत्म हो गया था, तो नेक्स्ट मंथ मैंने नया स्टॉक बाय करा, जिसमें मैंने मंगाया सेम ये सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लेंजर, सेम ये सीरम मंगाया डर्माकोका, एंड अब दोबारा वो ब्लेंडर नहीं करना था तो मैंने मंगाया सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग लोशन। एंड सनस्क्रीन हमारी बची हुई थी तो हम वो सेम ही यूज कर रहे थे। अब हम आते हैं रिजल्ट्स पे। 60 दिन का ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बाद मेरे कुछ रिजल्ट्स ऐसे रहे। मैं दिखाने वाला हूं कैसे रहे, जबरदस्ती एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं, बट कुछ बातें बता रहा हूं। देखो इन 60 दिन में 30 दिन तक हमने मरूला ऑयल भी लगाया, राइट, सो वो भी कंसिडर करके चलना। एंड बचे हुए लास्ट के 30 दिन में हमने फॉलो करा ये क्लेंजर, ये सीरम और ये वाला मॉइस्चराइजर। एक छोटी सी टिप जिसने मेरी हेल्प करी थी कि मैंने कुछ टाइम में सीरम बंद कर दिया था एंड सिर्फ मैं क्लेंजर और मॉइस्चराइजर ही यूज कर रहा था, एंड ऑब्वियसली दिन के टाइम में सनस्क्रीन भी यूज कर रहा था। तो आई डोंट नो, हालांकि सीरम इज वेरी मच सजेस्टेड, बट स्टिल आप कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो ये काम कर रहा था। अब चलते हैं रिजल्ट्स। अगर मैं अभी भी पास जाऊं तो हो सकता है आपको कुछ स्पॉट्स फिर भी विजिबल हो, कुछ स्पॉट्स फिर भी विजिबल हो। एंड ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज आई वांटेड टू बी रियल एंड ट्रांसपेरेंट कि यार बिल्कुल जड़ से तो नहीं मिटे, हालांकि मिट गए हैं, बट फिर भी कुछ स्पॉट्स तो बचे हैं, राइट। सो ये मत एक्सपेक्ट करा करो कि पूरी तरीके से 60 दिन में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। ऑल्दो काफी हद तक किस सिचुएशन में था और कहाँ आ गया हूँ वो तो बेटर हो गया है, बट पूरी तरीके से शायद फॉलो कर रहा हूं और थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन ये कंप्लीटली मिट भी जाएंगे। तो यार मैं इनको 2 टाइम यूज करता था, एक बार सुबह और एक बार शाम को। सुबह मैं यूज करता था क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। ऑलराइट, सो रात को मैं सबसे पहले यूज करता था अपने स्किन केयर रूटीन में ये क्लेंजर, उसके 20 मिनट बाद ये सीरम और इसके 10 मिनट बाद ये मॉइस्चराइजर। यार ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छा खासा खर्चा आ गया था। 60 दिन में टोटल पैसे मेरे खर्च हुए 3000 रुपए। और एक बार मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गया था, जो कि मतलब मुझे लगा पूरा ब्यूटी पार्लर ही खोल रखा है, एंड काफी पैसा ऐंठने के पर्सपेक्टिव से लगा मुझे कि वो खोला गया जिस हिसाब से मेरी बात भी हुई। सो मैंने फर्दर अपना वहां पे चेकअप नहीं करवाया, एंड वन टाइम जो मेरी कंसल्टेशन फीस थी वो थी 800 रुपए। सो टोटल खर्चा 60 दिन का लें तो वो था 3800 रुपए। बट कंप्लीटली वर्थ इट है वो 3800 रुपए। इनफैक्ट 800 हटा दो तो 3000 रुपए कंप्लीटली वर्थ इट। आई वुड सजेस्ट कि आप इनको ट्राई करो, बट फर्स्ट मेक श्योर एक बार अपना स्किन टाइप जरूर जान लो। मेरे कहने से सिर्फ यूज मत करो, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मेरी कैसे हेल्प हुई इन प्रोडक्ट्स को यूज करके। आई वुड सजेस्ट आप अपना स्किन टाइप जरूर जानो, बट स्टिल ये 3 चीजें तो जरूर फॉलो करनी है अगर आप अपने एक्ने को मिटाना चाहते हो। पहला, कैफीन कंजम्पशन को या तो खत्म ही कर दो या बहुत ही कम कर दो। दूसरा, हर वीक अपनी बेडशीट और अपने पिलो कवर्स को चेंज करो। और तीसरा, 60 दिन तक अपने स्किन टाइप के हिसाब से एक 60 दिन का प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। अब हो सकता है 60 की जगह 90 दिन लग जाएं, बट जैसे देखो रिजल्ट्स मेरे को मिले, आपको भी रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। ऑलराइट गाइज, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा। क्लेंजर आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मल लोग भी यूज करते हैं, सेटाफिल का क्लेंजर आप जरूर यूज करना, आपको काफी मदद होगी उससे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जनरली यार मैंने कभी भी स्किन पे ध्यान नहीं दिया, एंड बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं अभी भी इतना बिलीव नहीं करता कि मास्क लगा करके आप कुछ एज अ स्पेशली लड़का अगर आप ये सब कर रहे हो, बैठ करके ये पोतो आते रहे हो, मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट नो, बट आई फील बेसिक चीज जो मेन के स्किन केयर के लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वो तो करनी ही चाहिए। वैसे आप रॉ टफ बनो, जिम जाओ, कैलिस्थेनिक्स करो, मार्शल आर्ट जाना है, जहां जाना है करो, बट मेक श्योर दिस इज नॉट, मेरे को लगता था काफी ये फेमिनिन आदत है, नहीं करनी चाहिए, बट देन आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि यार नहीं, ये जरूरी है, वरना ये आते रहेंगे, बाद में आएंगे तो इनको सॉल्यूशन तो कुछ निकालना पड़ेगा, राइट। इसको थोड़ा इस तरीके से, इस नजरिए से देखना, एंड मेरा भी परसेप्शन इनको देखने का बदला है, क्योंकि पहले मैं भी यही सोच रहा था कि नहीं यार ये
लड़कों के बस की चीजें नहीं है, बट मैंने रियलाइज कि नहीं भाई तेरे को दिक्कत हो रही है तो सॉल्व भी इनसे ही हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चले जाए। अगर आपकी वीडियो से जरूर मदद होती है बाद में तो वीडियो पे आकर के कमेंट करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी मैं थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाया। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू so much for watching this video. I will see you in the next one. Bye.